मान लीजिए कि मिस्टर ए एक 40 साल के प्रोफेशनल है और अभी उनके पास 10 लाख रुपयों का सरप्लस अमाउंट है। अब वो इस कन्फ्यूजन में है कि वो अपना होम लोन को प्रीपेमेंट करे या फिर उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। इनफैक्ट मिस्टर ए अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। अर्निंग इंडिविजुअल्स का एक बड़ा संख्या है जिनके पास जब भी हाथ में एक सरप्लस अमाउंट आता है तो वो अपना होम लोन को चुकाना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि होम लोन रिपेमेंट के बोझ से बाहर आना उनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हालांकि अगर हम टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के नज़रिए से देखें तो वो ठीक इसके विपरीत सोचते हैं। मैं अभी आपको 3 पॉइंट में बताऊंगा कि होम लोन का प्रीपेमेंट करना या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस ना करें। म्यूचुअल फंड वर्सेस होम लोन ईएमआई। अगर किसी ने 20 साल के लिए होम लोन लिया है तो उसे याद रखना चाहिए कि ईएमआई का जो मैक्सिमम हिस्सा होता है तो उसमें पहले 5 साल में इंटरेस्ट वाला पार्ट ज़्यादा होता है। इसीलिए इंटरेस्ट का मैक्सिमम हिस्सा का भुगतान करने के बाद होम लोन का प्रीपेमेंट करना एक बुद्धिमानी भरा डिसीजन नहीं होगा। और हमें ये याद रखना चाहिए कि होम लोन ईएमआई पेमेंट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के दो अलग अलग पहलू हैं और उन्हें अलग तरह से व्यवहार करने की आवश्यकता है। होम लोन का इंटरेस्ट रेट लगभग 8% जैसी होगी, जबकि आप म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म में यानी कि 10 साल या फिर उसके ज़्यादा समय के लिए आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 12% होगी। इसीलिए आप अपने होम लोन की ईएमआई को जारी रखिए और अपने जो होम लोन को प्रीपे करने वाले थे उस पैसा को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक अर्निंग इंडिविजुअल के लिए बेहतर ऑप्शन होगा। इनकम टैक्स बेनिफिट। होम लोन ईएमआई जारी रखने से आपको इनकम टैक्स आउटगो को भी बचाने में मदद मिलती है। आप अपने होम लोन ईएमआई को जारी रखने से आपको इनकम टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि आपके होम लोन के लिए आधे से अधिक टेन्योर पार हो गई है तो उसका प्रीपेमेंट कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके होम लोन का मैक्सिमम इंटरेस्ट पार्ट का पेमेंट पहले ही किया जा चुका है। आई ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग। कुछ अनुमानों को ध्यान में रखते हुए मान लें कि लगभग 8% की होम लोन इंटरेस्ट रेट और म्यूचुअल फंड रिटर्न लगभग 12%। हाथ में 10 लाख रुपया होने के कारण इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपना पैसा को बढ़ाना फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टर को अपने रिटायरमेंट के लिए एक बेहतर कॉर्पस जमा करने में सक्षम बनाती है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने की जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं और सबसे सस्ता लोन आपको कहाँ मिलेगा ये जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।